आपने एक बार तो जरूर सोचा होगा कि चांद के पीछे पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज क्यों पड़ी हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि कई दशकों से। रूस, अमेरिका और चीन तो चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट्स उतार चुके हैं और अब भारत भी इस रेस में इनसे पीछे नहीं है। लेकिन क्यों इस चांद के पीछे पड़े हैं वैज्ञानिक, जहां पर ना तो वातावरण है, ना जीने योग्य ग्रेविटी, ना सहन करने योग्य तापमान और पूरी जमीन ऊबड़ खाबड़ है। अगर इतनी ही खराब जगह है तो पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज चांद के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हैं? चलिए इस बात को जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोपिया चैनल के एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज चांद की डरावनी और डार्क दुनिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने एक के बाद एक अपने चंद्रयान मिशंस चांद पर भेजे हैं। नासा ने भी बताया कि आर्टेमिस मिशन में 2024 में वो फिर से लोगों को चांद पर भेजेगा। चीन भी अपना दूसरा मून मिशन प्लान करने वाला है। एक मून मिशन प्लान और एग्जीक्यूट करने में अरबों रुपयों का खर्चा होता है, रिस्क होता है और बहुत सारा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर भी सब चांद के पीछे पड़े हैं, तो वहां पर कुछ तो होगा जो स्पेस एजेंसीज हमसे छिपा रही हैं। क्या है सच्चाई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में चांद पर कुछ हासिल करने लायक है भी, या बस ये स्पेस एजेंसीज एक दूसरे से रेस में लगी हैं और मिशंस को प्लान कर रही हैं खुद को बेहतर साबित करने के लिए। दोस्तों, चांद पर जाने के दो रास्ते अभी तक ढूंढे गए हैं। एक तो सीधा रास्ता, जिसमें रॉकेट लॉन्च होते ही 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसमें ज्यादा फ्यूल, पावरफुल रॉकेट और बड़े बजट की जरूरत होती है। दूसरा रास्ता है अंडाकार रास्ता, जिस रास्ते से इसरो ने चंद्रयान 3 को भेजा है। ये रास्ता काफी किफायती है क्योंकि बहुत ही कम फ्यूल और खर्चे में ये चांद तक पहुंचाता है। इसमें समय ज्यादा बर्बाद होता है और अगर किसी इंसान को इस रास्ते से स्पेस ट्रेवल करवाना हो तो ज्यादा दिन खाना पानी और ऑक्सीजन भी चाहिए। इस रास्ते में चंद्रयान 3 लगभग 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। दोनों रास्तों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। सीधे रास्ते से चांद पर हम सिर्फ 4 से 5 दिनों में पहुंच जाएंगे और अंडाकार रास्ते से करीब 42 दिनों का समय लगेगा। आइए अब चांद की सैर करते हैं। आप सोचिए कि आप चंद्रयान में बैठे हैं और वो चांद पर उतर चुका है। अब आपको बाहर निकलना है और उसके लिए आपको स्पेस सूट पहनना होगा। इसे क्यों पहनना है? क्योंकि चांद के पास अपना कोई वातावरण नहीं है, या कहो बहुत ही पतला है, और फिर वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं है। तो आपको जिंदा रहने और सांस लेने के लिए स्पेस सूट पहन लेना चाहिए। अब आपने स्पेस सूट पहन लिया है और आपके लैंडर का दरवाजा खुलता है। आपके सामने चांद की जमीन है जिसे आप धरती से देखते थे। चलिए रखते हैं चांद पर आपका पहला कदम। ऐसा करने से ही आपको अपना शरीर काफी हल्का महसूस होगा। धरती के मुकाबले चांद पर 6 गुना कम ग्रेविटी है, तो वजन भी 6 गुना कम रहेगा। आपके चांद पर चलते ही आपको बॉडी बैलेंस रखने की दिक्कत आने लगेगी। आपको सीखना होगा चांद पर चलना कैसे है। दोस्तों, चांद पर जाते ही आपको अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं आप गिर ना जाएं। अब आप तैयार हैं चांद की दुनिया को देखने के लिए। आपको दिख रही हैं जगह जगह पर चट्टानें, धूल मिट्टी के बादल, आंधियां और तूफान के निशान, बड़े बड़े और गहरे गड्ढे, ऊबड़ खाबड़ जमीन, कच्ची और रफ सरफेस, और कहीं कहीं तो गड्ढों में जमी बर्फ। दोस्तों, करोड़ों सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं चांद पर। चांद की मिट्टी डार्क सीमेंट जैसी और राख जैसी पतली और छोटी है। यहाँ पर आप अपने पांव रखकर समतल जमीन ना होने की वजह से अपने पैरों के निशान छोड़ते चले जाएंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। अब आते हैं ऊपर की ओर। आपको हमारी प्यारी सी पृथ्वी सामने दिख रही है। कितनी सुंदर है ये, देखिए। दोस्तों, जैसे आपको धरती से चांद का उदय और अस्त दिखता है, वैसे ही चांद से धरती का उदय और अस्त दिखेगा। चांद भले ही धरती से काफी छोटा दिखता हो, लेकिन चांद से पृथ्वी काफी बड़ी दिखती है। नजारा भी काफी सुंदर और आकर्षक होता है। चलिए अब चलते हैं चांद के उत्तरी ध्रुव पर।
यहाँ पर आपको पिछले मून मिशंस के, स्पेसक्राफ्ट्स के और सैटेलाइट्स के टुकड़े दिखेंगे और प्लास्टिक बैग में कचरा भी भरा हुआ दिखेगा। ये कचरा नासा के 12 एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर फेंका है जो मून मिशन में गए थे। उन्होंने अपने मलमूत्र और खाने पीने के वेस्ट को वहां पर फेंका था। दोस्तों अब चलते हैं दक्षिणी ध्रुव पर, जहां चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम क्रैश हुआ था। उसकी कंडीशन अभी भी सही सलामत है क्योंकि उसने वहां पर बारिश या तूफानों का अभी भी सामना नहीं किया है। क्यों ना हम इसे अपने यान पर वापस ले आएं और नीचे धरती पर रिपेयर करके इसे फिर से लॉन्च कर दें। चांद पर दुनिया कैसी है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर धरती की तरह मजबूत ग्रेविटी या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो ऊपर से आ रहे उल्कापिंडों को साइड में धकेल सके। ना ही धरती की तरह मोटा वातावरण है जो एस्टेरॉइड्स को जला दे और चांद की रक्षा करे। इसलिए यहाँ पर काफी सारी मात्रा में उल्कापिंडों की बारिश होती है। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने हेलमेट पहना है तो इन उल्कापिंडों की बारिश से बच जाएंगे। नहीं, आपको यहाँ पर घूमने की वजह से जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए कमांड सेंटर की बातों को आपको जानते रहना होगा कि कौन सा उल्कापिंड अब आ रहा है। दोस्तों आप अगर अपने पार्टनर या किसी दोस्त के साथ चांद पर जाएंगे तो भी आपके लिए ये बोरिंग हो सकता है। आप उनसे गप्पे नहीं लड़ा पाएंगे क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है, तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाती। तो ना तो कोई आपको सुन सकता है, ना खुद आप अपने आप को सुन सकते हैं। वहां पर बात करने और कमांड सेंटर से जुड़े रहने के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेडफोन काम आते हैं। दोस्तों अगर आपको अपनी नींद बहुत ही प्यारी है तो आपको चांद पर सोना काफी पसंद आएगा क्योंकि आपको सुबह होते ही सूर्य की किरणें जगाने वाली नहीं हैं। इसका कारण है चांद अपनी धरी पर एक चक्कर लगाने में धरती से 28 दिनों का समय लेता है, तो धरती के 14 दिन तक यहाँ पर रात होती है और धरती के 14 दिनों तक ही दिन रहता है। दोस्तों बस इतनी ही मुश्किलें नहीं है चांद की दुनिया में। रात के वक्त यहाँ पर तापमान -130 डिग्री तक चला जाता है और दिन में 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये तापमान का तफावत नर्क का अनुभव करवा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि चांद पर हर जगह तापमान अलग अलग है। चंद्रयान 3 जहां उतर रहा है वो डार्क साइड, वो साउथ पोल बहुत ही खतरनाक है। बड़े बड़े और गहरे गड्ढे, आंधियां, तूफान और धूल मिट्टी के तूफान और अरबों सालों से सूर्य की किरणें ना पड़ने की वजह से गड्ढों में जमी बर्फ जीवन योग्य तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आखिर क्यों लगी है स्पेस एजेंसीज में मून मिशंस की रेस? ये सवाल हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था, तो इसका जवाब है कि वहां पर जीवन के होने की संभावना को चेक करने और कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि पास्ट में वहां पर एलियन थे और अभी भी हो सकते हैं, तो उस बात का पता लगाने के लिए भी ये मून मिशंस हो रहे हैं। दोस्तों ये थी चांद पर दुनिया कैसी है इसके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।